आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। आपने कोशिश की होगी इसको करने की, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं और आपने कर भी लिया होगा। चलिए, हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, ये आपको पता है यहाँ 90 डिग्री, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया बेटा। अब क्या है, ये आपका 13 है, ये 13 है बेटा, ठीक है। तो अब ये भी कितना आ जाएगा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो ये कैसे होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कॉर्ड क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक रेक्टेंगल बन गया। बेटा ये 13 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लेंथ कितनी होगी, 13। और ये टोटल लेंथ कितना दे रखा है, 18। तो 18 से 13 माइनस हो गया तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, 5। ये लेंथ कितनी आ गई बेटा, 5। हमने बेटा क्या किया, एक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक। अब जरा देखो, हमने मान लिया बेटा ये इसका सेंटर है, सेंटर से हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बेटा ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये कॉर्ड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब जरा देखिए, ये आपका 5 है, ठीक। अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर करेंगे तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बेटा ये, तो जो इधर का पार्ट है और जो इधर पार्ट है दोनों बराबर होंगे। ये 13 है बेटा, तो इसका ये वाला पोर्शन यानी ये हम अगर इतनी बात करें इस वाले पोर्शन की, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ है, कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 13/2। और ये वाला भी पोर्शन जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, 13/, ठीक। अब बेटा अगर ये 13/2 है तो आप जरा सोचो कि इसके ये जो है इसके बराबर है और ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, तो ये भी 13/2 हो गया, ये भी 13/2 हो गया, ठीक। अब जरा सोचो कि अगर मैं यहाँ से लेके इस पूरे लेंथ की, तो इसको मैंने x मान लिया, तो x प्लस 13/2 ये बराबर होगा 13/2 + 5। भाई इसके ऊपर वाला ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे के बराबर होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x प्लस 13/2 इक्वल टू, नीचे के हिस्से में क्या है बेटा, 13/2, नीचे के हिस्से में आपके है 13/2 + 5। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी हमको ये लेंथ कितनी मिल गई, 5 मिल गई, ये लेंथ आपको मिल गई 5, ठीक। तो यानी अगर मैं आपसे बात करूं, अब हमें क्या करना है, हमको रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना है। अब जरा देखो, ये हम अगर लेंथ पकड़े तो हमें यहाँ पे क्या है कि हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, यानी हमने इसको पकड़ा ऐसे, एक मिनट बेटा, ठीक। अब मैं इसी चीज को दूसरे फिगर में, एक बार इतना आपने नोट कर लिया हो तो दूसरे फिगर में इसको बताएं। हमको बस ये वैल्यू 5 पता चल गई है, मैं इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ आगे, ठीक। अब जरा देखो, यानी इतना करने का हमको जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू जो है ये वाली, ये कितना है, 5 है। अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया कि आपको दो कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, ये 18 + 5, तो ये कितना टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, 23। हमने क्या किया बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इन कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 6। हमने एक बार इसको ज्वाइन कर दिया बेटा, एक बार इसको ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक एक ट्रेंगल आपको ये मिल गया बेटा, और एक ट्रेंगल हमको ये मिल गया, ठीक। आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये टोटल 18 था, 18 है यहाँ से, 18 + 5। तो अगर हम इसकी बात करें इस वाले, ठीक, बेटा हमने इस लेंथ को x ले लिया, इस लेंथ को आपने x ले लिया, ठीक है। देखो ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 6। ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया बेटा, x, और ये आपका रेडियस क्या है, r है। तो इस ट्रेंगल में, यानी आपके पास एक ट्रेंगल मिल गया, जिसमें अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें बेटा, तो इस ट्रेंगल में हमको ये r दे रखा है, ये आपको दे रखा है 6 + x, और बेटा ये कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 13/2 का हाफ, ठीक। अगर हम इस वाले ट्रेंगल की बात करें, इस वाले ट्रेंगल की बात करें बेटा, तो अभी भी ये लेंथ कितनी है, x है, ये आपका क्या है, r है, ठीक है। और ये लेंथ कितना दे रखा है आपका, ये दिखा है 23/, ठीक।
अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, r से एक वैल्यू निकालिए, इसको लाके यहाँ पुट कर दीजिए। हम इस एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं कि जो r का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो 13/2 के स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स के स्क्वायर के बराबर है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा दिया, ऐसे यहाँ लगाओगे तो क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर किसके बराबर है, 23/2 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक, मुझे लग रहा है प्रॉपर दिख रहा है आपको। ठीक, ये आपकी बेटा इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये दोनों आपकी इक्वेशन 1 और 2 है। दोनों को अगर बराबर रखें तो r की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दे रहे हैं, तो r की वैल्यू कितनी है, 13/2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 23/2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 का स्क्वायर क्या होगा, हमें 23 का स्क्वायर एक बार अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना है, 169/4 प्लस बेटा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12x इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 60 529 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना है 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये उधर चला गया तो आपके पास इधर क्या बचेगा, 36 प्लस 12x इक्वल टू 529/4 माइनस 169/4। बेटा ये माइनस करिए, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 12x इक्वल टू, बेटा इसको माइनस करेंगे तो 9 से गया 0, ठीक है, और यहाँ ठीक 4 से काट दीजिए बेटा 90, ये 36 जाके 90 से माइनस हो जाएगा तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 36, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 64, तो 12x इक्वल टू कितना आ गया 64, ठीक है, सॉरी 54 50, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12x इक्वल टू 54, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54 डिवाइड बाई 12, 6 से काटिए, तो x की वैल्यू आ गई 9/2। अब बेटा हमको पता है कि जो r का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 23/2 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के बराबर है, याद है ना, इक्वेशन 1 23/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2 है बेटा, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/2, तो r का स्क्वायर इक्वल टू 529/4 प्लस x की में क्या है 9/2 का स्क्वायर, ये x में पुट कर दिया आपने, तो 529/4 प्लस ये हो जाएगा 81/2, ऐड कर दीजिए 9 1 10, ये आ गया आपके पास, ठीक है, 9 1 10, ये आपका आर स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 6110 अपॉन, ये आपका आ जाएगा रूट के अंदर 610, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे आप, अपॉन में 2। अब आप 610 को चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है, बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार अगर आप देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।